बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। ज़िला पाकपतन के सियासी ख़ानदानों के तारफ़ और उनकी सियासत के मुताल्लिक़ अपने दोस्तों को आगाह करने का एक सिलसिला शुरू कर रखा है और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अरवाला से रुकन कौमी असम्बली राना इरादत शरीफ की। हम आपको बताएंगे कि राना इरादत शरीफ का ताल्लुक किस ख़ानदान से है, उन्होंने सियासत कब शुरू की। इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और कोशिश करें, एक तारफी प्रोग्राम है, इसको आप आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको राना इरादत शरीफ के मुतल्लिक़ तमाम हक़ाइक़ का इदराक हो सके कि उनके नाना कौन थे, उनके वालिद कौन थे, उनके दिगर अजीज़ व क़रीब कौन है और उनकी सियासत कहाँ तक पहुँची, उन्होंने सियासत में क्या क्या काम सर अंजाम दिए, उनके वालिद ने सियासत में क्या क्या काम सर अंजाम दिए, इस बारे में तफसील होगी। और प्यारे दोस्तों, हम बताते हैं कि राना इरादत शरीफ के वालिद राना ज़ाहिद हुसैन खान एक ऐसी जानी पहचानी सियासी शख्सियत जो अरब वाला में एक हीरो के तौर पर उभरे। जब से वो MPA बने, फिर वो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होते रहे और उन्होंने एक सिक्का कायम कर दिया। राना ज़ाहिद हुसैन खान की यह खूबी थी कि वो आम कारकुन थे, आम कारकुन को जानते तक थे। उनकी अवाम से मोहब्बत का यह आलम था कि वो अरब वाला के गली मोहल्ले देहातों में दो दो तीन तीन नस्लों को जानते थे और जब भी उनसे किसी की मुलाकात होती थी तो वो उनके नाम से पुकारते थे, उनके वालिद का भी पूछते थे, उनके दादा का भी पूछते थे और दिगर करीबी अहबाब का भी पूछते थे। ये उनकी बहुत बड़ी सियासी खूबी थी। वो अरवाला से MPA मुंतखब होते रहे, MNA मुंतखब हुए और उन्होंने एक रोल मॉडल के तौर पर अरवाला में कामयाबी हासिल की। 2018 के इलेक्शन में वो बाज़ तकनीकी वजूहात की बिना पर इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, तो उनकी जगह पर फिर मुस्लिम लीग नून ने उनके बेटे राना इरादत शरीफ को कौमी असम्बली का टिकट दिया और वो NA 140 अरब वाला से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार बने। राना इरादत शरीफ की उम्र उस वक्त गालबन 26 साल होगी जब उन्होंने इलेक्शन में भरपूर कैंपेन की। उनके वालिद राना ज़ाहिद हुसैन खान हयात थे। राना ज़ाहिद हुसैन का ग्रुप भरपूर अंदाज में राना इरादत शरीफ की इंतखाबी मुहिम में जुड़ गया और फिर राना इरादत शरीफ ने ज़िला पाकपतन की बड़ी कादावर शख्सियत, साबिक ज़िला नाज़िम पाकपतन, साबिक रुकन कौमी असम्बली, साबिक सूबाई वजीर और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सूबाई असम्बली के एक हल्के में अरवाला के शिकस्त देने वाली शख्सियत मियां मोहम्मद खान अमजद जोया को भारी मार्जिन से शिकस्त दी। मियां मोहम्मद अमजद जोया ने उस इलेक्शन में 1,05,000 वोट हासिल किए, जबकि राना इरादत शरीफ ने 1,40,000 के करीब वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की और उन्होंने एक बड़ी कादावर शख्सियत को शिकस्त दी और रुकन कौमी असम्बली बन गए और अपने वालिद राना ज़ाहिद हुसैन की सरपरस्ती में अरवाला के अवाम की उसी तरह अंदाज में खिदमत शुरू कर दी जिस तरह राना ज़ाहिद हुसैन खान मरहूम अवाम की खिदमत करते थे। राना ज़ाहिद हुसैन खान
तकरीबन 2 साल कबल जब रहलत फरमा गए तो समझा जा रहा था कि शायद अब राणा इरादत शरीफ की कमर टूट गई है, चूंकि वो हीरो था अरब वाला का राणा ज़ाहिद हुसैन खान, कि शायद अब वो राणा इरादत शरीफ सर्वाइवल ना कर सके। लेकिन राणा ज़ाहिद हुसैन मरहूम का जो ग्रुप था वो बहुत बड़ा और तगड़ा ग्रुप था, वो उसी तरह उनके साथ इंटैक्ट रहा। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी अरब वाला सैयद हादी हुसैन शाह बहुत ही रफाकतदार राणा ज़ाहिद हुसैन खान के, वो भी एक दीवार की तरह राणा ज़ाहिद हुसैन के फर्जंद इरादत शरीफ के साथ खड़े हो गए। और इसी तरह राणा इरादत शरीफ के मामू शायर, सियासी रहनुमा, साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल राणा गजनफर अब्बास भी अपने भांजे के साथ खड़े हो गए। और फिर जब 2024 का मरहला आया, एक सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ का तूती बोल रहा था, तो इस इलेक्शन में भी राणा ज़ाहिद हुसैन के फर्जंद राणा इरादत शरीफ ने अरब वाला के एक बहुत बड़े लेजेंडरी सियासतदान, साबिक वजीर ममलकत राजा शाहिद सईद खान के फर्जंद राजा ताले सईद को भी भारी मार्जिन से शिकस्त दी। राणा इरादत शरीफ ने इब्तदाई तालीम तो HSN लाहौर से हासिल की और फिर केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने UK से हासिल की। उन्होंने MBA की तालीम हासिल की। वो बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान हैं और अब दूसरी मरतबा वो फिर MNA मुंतखब हुए। उनके क्रेडिट पर उनके वालिद का नाम, इसके साथ साथ वो तरक्याती काम जो एक मिसाली थे, उन्होंने बतौर MNA, चूँकि उनके मुखालिफ हुकूमत थी तो उसमें इतना ज़्यादा तो काम नहीं हो सका, लेकिन 16 माह की हुकूमत में जब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो उन्होंने काफ़ी तरक्याती काम करवाए जो मुमकिन थे। अब वो दोबारा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। अरवाला के नौजवानों को उनसे बहुत ज़्यादा तवक्को है, चूँकि अब भी वो गालिबन 31 साल या 32 साल की उम्र उनकी उम्र है और वो नौजवानों के हीरो बने हैं। इरादत शरीफ के नाना कर्नल राणा मोहम्मद अजीम खान पार्टीशन से कबल कर्नल थे। उन्होंने बड़ी सारी अपने दौर में फौजी खिदमात सर अंजाम दी और कर्नल राणा मोहम्मद अजीम खान के नवासे ने भी अपनी सियासत का जो आगाज है वो बड़े भरपूर अंदाज में किया। अपने वालिद राणा ज़ाहिद हुसैन की सरपरस्ती में सर अंजाम दिया और शुरू हुए। बहरहाल अब फिर जब 2024 में उन्होंने इलेक्शन जीता तो साबित हुआ कि राणा ज़ाहिद हुसैन खान वाकई अवामी आदमी थे, कि उनके साथ जुड़े लोग उनके बेटे के साथ भी जुड़े रहे और उनके बेटे को ना सिर्फ 2018 में भरपूर अंदाज में कामयाबी दिलाई, बल्कि 2024 के इलेक्शन में जब राणा ज़ाहिद हुसैन खान वफात पा चुके थे, लेकिन राणा ज़ाहिद हुसैन खान का जो ग्रुप था वो उसी तरह उसके बेटे राणा इरादत शरीफ के साथ जुड़ा रहा। अब राणा इरादत शरीफ ने अरब वाला की तरक्की के लिए बड़े सारे प्रोजेक्ट्स और प्लान तरतीब दिए हैं जो कि अरब वाला की तरक्की में बहुत ही अहम संग मेल साबित होंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।